नमस्ते बच्चों। आज के वर्चुअल कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे। गद्य खंड का तीसरा पाठ ततारा वामिरो। गद्य खंड का तीसरा पाठ ततारा वामिरो, इस पाठ को पढ़ेंगे। और इस पाठ के लेखक हुए हैं लीलाधर मंडलोई। लेखक का नाम है लीलाधर मंडलोई। तो पाठ में जाने से पहले हम लेखक के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो लीलाधर मंडलोई का जन्म मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में के एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ था और उस गांव का नाम है गुढ़ी। और बचपन की शिक्षा दीक्षा पूरी उनकी भोपाल और रायपुर में हुई थी। और इनकी अधिक रुचि प्रसारण के क्षेत्र से है, मीन्स मास कम्युनिकेशन जिसको कहते हैं, जिसके लिए वे विलायत भी गए थे, विदेश जाकर आए थे। और ये मूल रूप से एक कवि थे। इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी और कविताओं के साथ साथ कुछ गद्य रचनाएं भी इन्होंने की है। और डायरी लिखने का बहुत शौक़ है लेखक को। और उन्होंने जो अपनी डायरी लिखी है उसका नाम दाना पानी उन्होंने दिया था। उसके बाद लोक कथाएँ इन्होंने लिखी, लोकगीत, यात्रा वृत्तांत, डायरी, मीडिया रिपोर्टाज और आलोचना, ये सभी क्षेत्रों में इन्होंने कुछ ना कुछ लिखा है। तो वर्तमान में दूरदर्शन के महानिदेशक के रूप में ये काम कर रहे थे। दूरदर्शन आप लोग जानते हो, टीवी को जिसे कहते हैं। दूरदर्शन मतलब जो गवर्नमेंट चैनल जो होता है, उसके महानिदेशक यानी डायरेक्टर के रूप में, दूरदर्शन के डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। आज भी जीवित है। इनका जन्म सन 1954 को हुआ था। आज भी जीवित है। लेकिन अतिरिक्त जानकारी मेरे पास जो है, अभी वर्तमान में ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित जो कमेटी होती है उस कमेटी के निदेशक के रूप में ये काम कर रहे हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में आप लोग जानते हो कि भारत में साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार होता है ज्ञानपीठ। और उस पुरस्कार को प्रदान करने की जो जूरी होती है, जो सिलेक्शन कमेटी होती है, और उस बोर्ड के निदेशक के रूप में, डायरेक्टर के रूप में लीलाधर मंडलोई काम कर रहे हैं। और इनकी कुछ रचनाएं इस प्रकार है। घर घर घूमा, रात बिरात, मगर एक आवाज़, देखा अनदेखा और काला पानी, ये सभी इनकी कुछ रचनाएं हैं। तो ये है लीलाधर मंडलोई का परिचय। उसके बाद हम पाठ में प्रवेश करने से पहले संक्षिप्त रूप में यह पाठ किस पर आधारित है, इसमें किसका वर्णन है, इसके बारे में जानेंगे। तो ततारा वामिरो कथा, ये ततारा वामिरो दो चरित्र है इस कहानी के। चरित्र मतलब कैरेक्टर्स। ततारा एक नौजवान युवक का नाम है और वामिरो एक नौजवान युवती का नाम है। तो एक युवक युवती, ये दोनों की कथा के बारे में इसमें दिया गया है। और यह कथा अंडमान निकोबार से जुड़ी हुई है। और लेखक के बारे में एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। तो लेखक ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बहुत कुछ काम किया है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ग्रुप आइलैंड्स पर इन्होंने बहुत कुछ काम किया था। वहाँ का जीवन कैसा होता है, उनका रहन सहन कैसा होता है, वहाँ की संस्कृति, सभ्यता और वहाँ की जनजातियों पर इन्होंने बहुत कुछ अध्ययन किया। उसके बाद इन्होंने एक पुस्तक उसके बारे में लिखा है और वह पुस्तक अपने आप में एक समाजशास्त्रीय अध्ययन माना जाता है। यदि कोई अंडमान निकोबार से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो वह पुस्तक एक रेफरेंस बुक के जैसा बन गया है। इतना बढ़िया काम लीलाधर मंडलोई ने किया है अंडमान निकोबार द्वीप समूहों पर। तो ये ततारा वामिरो कथा भी उसी द्वीप समूह से जुड़ी हुई कहानी है।
तो पाठ प्रवेश में यही दिया गया है कि जो सभ्यता जितनी पुरानी होती है वहाँ पर उतने सारे किस्से कहानियाँ चल पड़ते हैं। सभ्यता मतलब सिविलाइजेशन। तो अंडमान निकोबार की जो सभ्यता है वह बहुत पुरानी सभ्यता है, ओल्ड सिविलाइजेशन। तो इसीलिए वहाँ पर बहुत सारी घटनाएं, नई नई घटनाएं, कुछ अनोखी घटनाएं सुनने को मिलती है। तो ऐसे ही अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में एक कहानी सुनने को मिलती है, वही है ततारा वामीरो की कहानी। तो इस कहानी में हम ये दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों की प्रेम कथा है यह, और ये केवल प्रेम कथा नहीं है जो आम तौर पर हम लोग देखते हैं मूवीज़ में जो प्रेम कहानी देखी जाती है उससे हटकर भिन्न कहानी है। तो इसमें यह भी दिया गया है कि ये दोनों ने अपने द्वीप समूह के लिए, अपने लोगों के लिए अपना बलिदान दिया था। ये दोनों युगल मिल कर के वहाँ के कुछ रीति रिवाजों को, जड़ परंपराओं को तोड़ने के लिए अपना बलिदान दिया था, आत्मसमर्पण किया था। ततारा अपनी जान की बाजी लगा करके वहाँ की परंपराओं को तोड़ने की कोशिश करता है। इसलिए ये दोनों का नाम आज भी बड़ी श्रद्धा, बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, ततारा वामीरो। तो इसी के बारे में इस कहानी में हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम सीधा कहानी में चलेंगे, लेकिन आज नहीं, अगली कक्षा में इस कहानी को पढ़ेंगे। धन्यवाद।